नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं, सफीदों के 220 केवी बिजली घर सब स्टेशन इसको कहा जाता है और यहाँ पर आज भंडारे का आयोजन किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, भंडारे का आयोजन किया गया है और अक्सर होता है कि जब गर्मियों में बारिश नहीं होती तब भंडारे का आयोजन कराया जाता है और बारिश आ जाती है। तो इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या इसकी वजह है, क्यों ये भंडारा किया गया और किसके द्वारा किया गया, वही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ हलवाई लगे हुए हैं और यहाँ पर प्रसाद को बांटा जा रहा है। किन के द्वारा किया गया, अब हमारे से बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। सबसे पहले आप लोगों का कंचन टीवी का मेरे यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत है। जी पहले ये बताओ, आप लोगों ने खाना लिया नहीं लिया? बिल्कुल बिल्कुल, लंगर में जब आए एसडीओ साहब तो लेंगे। मैं बता दूं दर्शकों को, एसडीओ साहब है यहाँ पर। गुप्ता जी, जानना चाहेंगे कि लंगर है, लंगर की व्यवस्था जब की गई है तो ये कि कब आपके द्वारा किया जाता है, क्या हर साल लगाया जाता है? पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ऐसा है, बाबा बजरंगबली की कृपा से हम जनवरी के पहले मंगलवार को और जुलाई के पहले मंगलवार को ये आयोजन करते हैं, जिसकी प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ 400-500 आदमियों का खाना आराम से व्यवस्थित हो जाता है। जी, आखिर इसकी वजह क्या है गुप्ता जी, कि बिजली घर में तो बिजली ही बनाई जाती है, बिजली को ही संभाला जाता है, बिजली के ही काम होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर पूरियां बनवाई है, हलवा बनवाया है, वजह क्या है? बस यही है, अभी मेरा जो स्टाफ है, मेरा जो परिवार है, ये सुख शांति रहे इसमें। जब ये लोग काम करते हैं मेंटेनेंस का, इनके ऊपर कोई भी आपत्ति ना आए, इसमें हमारे बाबा की कृपा पूरी रहे। जी, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान ऐसा करते हैं ताकि पूजा पाठ कहा जाता है, भंडारे लगा के कहा जाता है कि ब्लेसिंग मिलेगी, उसी लिए ये किया गया है। हाँ बिल्कुल, हमारे ऊपर पूरी कृपा रहती है इससे, और पूरा ही हमारा जो सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलता है और हमारा जो परिवार है, मेरा जो स्टाफ है, उसमें सुख शांति रहती है। तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि बिजली की तारें हैं वो आपकी ठीक रहती है, जो खंबे हैं आपके पोल है वो ठीक रहते हैं, जो आपके कर्मचारी हैं उन पर कोई विघ्न ना आए। बिल्कुल बिल्कुल विघ्न नहीं आए, इसी के हम कामना के साथ ये भंडारा सुयोजित करते हैं, चलाते हैं। और ये है कि अभी सभी आप जैसे भाइयों को बुला के भी सभी ये प्रसाद का वितरण करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, पढ़े लिखे हैं, अफसर हैं और यहाँ पर कहते हैं कि वो धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं ताकि भूखों को भोजन मिले, जो यहाँ पर आए प्रसाद उनको मिले और उसके बाद यहाँ पर विघ्न हरे, क्योंकि हर बार भगवान को इसलिए याद किया जाता है कि किसी तरह की दिक्कत ना आए। क्या अभी आपके पावर हाउस में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से चला हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से चला हुआ है। मेरे एक्शन साहब भी आए हैं, आपकी उनसे भी बात कराई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप हमें पावर हाउस भी दिखाइएगा और आपके जो अधिकारी कर्मचारी आए उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ की गई। क्या सुबह हवन कराया गया पहले? बिल्कुल, हवन कराया गया था। इसमें बाबा बजरंगबली के नाम से हवन कराता है, जिसमें लगभग 20 आदमी हवन में बैठते हैं और अच्छी तरीके से बिल्कुल पूरी विधि हम इसको उनका, हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से। अक्सर कहा जाता है कि जब बारिश करानी हो तब भंडारा लगाया जाता है। आज आपके भंडारे में बारिश हो गई है? ये सब मालिक की कृपा है जी। तो ठंड, आपके भंडारे ने अब ठंड बढ़ा दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से हमारा सिस्टम और ठीक रहता है। देखिएगा, बिजली पावर हाउस में कहा जाता है कि जब ठंड होती है दिक्कतें कम आती है, मेंटेनेंस कम होता है, और जब गर्मी बढ़ती है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, मेंटेनेंस भी आता है। और यहाँ पर स्टाफ है, रोहतास कौशिक जी हैं। आज आप स्पेशल इस भंडारे में शिरकत की है आपने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, तो क्या आप भी अपने पावर हाउस पर इस तरह की भंडारे लगाते हैं या किस तरह का? आप ही का है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन साहब है। ये देखिए, एसडीओ कंस्ट्रक्शन है, वो भी हमारे साथ। आपका नाम जानना चाहूंगा। दीपक नैन। दीपक नैन जी, आप भंडारा आयोजन किया है और काफी दूर दूर से आपने देखा है, मैंने आपके डिपार्टमेंट के दूर दूर से भी आए हैं। कैसा लगता है जब ये भंडारे का आयोजन आप लोग करते हैं? अपनी ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, ये बेसिकली हमारे लिए मोरल सपोर्ट है। हमारा जो सिस्टम है, हम जिस वोल्टेज लेवल पे काम करते हैं वहाँ पे गलतियों की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। वहाँ गलती का मतलब तो फैटल एक्सीडेंट है। तो हम परमात्मा से तो थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं कि हमारा सारा मैन मटेरियल और मशीन्स है ना, वो सेफ रहें और एक सेफ एनवायरनमेंट में हम लोग काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि नैन साहब ने मुझे, जब हम लंगर ले रहे थे तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि हाई वोल्टेज रिस्क पर हम लोग काम करते हैं। 220 केवी है यहाँ पर,
पग पग पर खतरा है। अगर कहीं भी कुछ गलती की गुंजाइश रहती है तो नुकसान, जानी नुकसान भी हो सकते हैं। और उसी से बचने के लिए, उस परम पिता परमात्मा की शरण में रहने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए ये लोग व्यवस्था करते हैं। अब हमारे एसडीओ साहब में जो हमें अपना सिस्टम दिखाने वाले हैं, और दर्शकों को भी आज हम देखिएगा, आप और हम लोग जब घरों पर बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जो बल्ब है, जो फ्रिज है, जो एसी है, वो चलाते हैं, वो बिजली से चलते हैं। और वो बिजली आती कहां से है? आप देख सकते हैं, बिजली जब आपके घरों में आती है, बेहिचक आप उसको ऐसे ही बर्बाद भी करते हैं। स्विच ऑफ बटन करना हम छोड़ देते हैं, टीवी चलता रहता है, लाइट चलती रहती है हमारी, हम बर्बाद करते हैं। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, एसडीओ साहब की पूरी एक टीम, पूरी यूनिट होती है, और यहाँ पर मेहनत की जाती है। आप देखिएगा, आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरा सिस्टम आखिर है क्या। ये हमारे थर्मल की तरफ से बिजली आती है 220 केवी। उसके बाद हम इसको स्टेप डाउन करते हैं बाहर हमारे ट्रांसफार्मर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कैमरामैन को उधर जाइएगा। जो थर्मल से जो पावर आती है, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये थर्मल से बिजली आती है, उसको कंट्रोल करते है ना, हमारी 7वीं 8वीं यूनिट से आती है, जो लिखा हुआ भी है। 220 केवी बिजली आती है। तो उसके बाद हम स्टेप डाउन करते हैं आगे सप्लाई करने के लिए। तो सप्लाई डाउन करके इस तरफ भेजा जाता है 132 केवी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 132 इनके द्वारा बना दी जाती है। देखिएगा, आप और हम जब भी अगली बार बिजली को ऐसे यूज करें तो इनकी मेहनत, एसडीओ साहब की और इनकी टीम की मेहनत को भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। 132 केवी आपने बना दी, 132 के बाद फिर 11 केवी बना दी हम लोग। अब 11 केवी, यानी पार्टीशन है, वहां थर्मल की लाइन है, फिर यहाँ 132 है, वहां पर 11 है। 132 कहाँ जाती है? 132 जाती है, जैसे खेड़ी तलोडा में जाती है, मतलोडा जाती है, संध जाती है हमारे यहाँ से। पिल्लूखेड़ा मंडी में जाती है, उरलाना जाती है, रेलवे को जाती है। तो कहा जा सकता है कि सबके मालिक एसडीओ साहब हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एसडीओ साहब से बना के अब रखनी पड़ेगी। अगर कहीं भी लाइट भिजवानी है, छुड़वानी है, रोकनी है, तो सब आप ही के हाथ में है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहा जा सकता है मालिक आप है बिजली के? नहीं, मालिक तो आजाद मालिक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हंसी मजाक की बातें थी। इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, जय साहब है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जय साहब, आपका क्या काम होता है इस यूनिट के अंदर? ग्रिड सब स्टेशन की मेंटेनेंस करना। सर हिंदी में समझाइए, मतलब जुगाड़ में नहीं, टेक्निकल नहीं, सिंपल से हमारे जो दर्शक है उनको समझाइए, आप करते क्या है? पावर हाउस का रख रखाव और उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह, ताकि बिजली बीच में खराब ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ठीक चलती रहे। तो कहीं ना कहीं आपके जिम्मे ही वो काम है कि बिजली रख रखाव आप करेंगे और बिजली सुचारू रूप से आप चलाएंगे। मतलब अगली बार अगर हमारे घर की लाइट है तो हम मान सकते हैं जेई साहब ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि जेई साहब ने गड़बड़ की है। आपने देखो ना कितना सुसज्जित बिजली घर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एसडीओ साहब कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? बिल्कुल साफ सुथरा बिजली घर है जो हमारा, आप देख भी सकते हैं। तो सफाई के लिए कितने लोग होते हैं इस यूनिट? सफाई के लिए एक ही कर्मचारी हमारे पास। एक ही कर्मचारी है और वो इतना साफ सुथरा रख पाता है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा, मैं दिखाना चाहूंगा एसडीओ साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं हर एक चीज सुव्यवस्थित है, बिल्कुल साफ सुथरा। और ये एक पावर हाउस का हम जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि पावर हाउस कैसे होते हैं। पावर हाउस ऐसे होते हैं, यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है हर जगह, यहाँ से बिजली भेजी जाती है। पानीपत के बाद सीधा यहीं पर सब स्टेशन है। पानीपत के बाद अगर बात की जाए, सफीदो ही सबसे बड़ा पॉइंट है। डायरेक्ट जनरेटिंग स्टेशन से जुड़ा हुआ सफीदो ही है। सफीदो ही है। उसके बाद जैसे 33 के बिजली घर जो सफीदो में बना है, सिंघाना में बना है, हाट में बना है, वो यहीं से फीड होते हैं। जी, हमारे सफीदो का वो भी चाहूंगा दिखाइए आप। मैं बता दूं दर्शकों को, 33 केवी के जो स्टेशन हमारे, जी सेक्टर 9 आ गया, जो सेक्टर 9 में अभी नया बिजली घर बना हमारा। उसके बाद सिंघाना आ गया, ये तो सफीदो आ गया हमारा, फिर कुरड़ आ गई है। तो सफीदो का ये पॉइंट है, मतलब इसका आप विशेष ध्यान रखते हैं? बिल्कुल स्पेशल। देखिएगा, आपको रखना भी चाहिए, आप भी सफीदों से, हम भी सफीदों से हैं, और आपकी ड्यूटी बनती है शहर वासियों को बिल्कुल बिजली आप देते रहे। इसमें मेरे घर की बिजली भी इसी से चलती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसका रख रखाव के लिए कितने कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं? यहाँ 2 आदमी रहते हैं शिफ्ट में, बाकी मेरे पास मेंटेनेंस स्टाफ है, वो जो बाहर यार्ड है उसकी मेंटेनेंस करता है। बाहर भी मैं चाहूंगा आप दिखाइए हमें क्या है। आप देखिएगा, ये तो इंटरनल सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम जब बचपन में हम सोचते थे कि बिजली घर का मतलब एक बहुत बड़ा एक यूनिट, एक सिस्टम, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिजली, कितनी पावर रहती है। इसके भी है, उधर जो है वो 220 के भी है। इधर 132 और 220 उधर है। जी। तो रिस्क का काम रहता होगा हमेशा।
जब बारिश आती है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जैसे अगर हमारा सिस्टम सही है, हमारी प्रोटेक्शन सिस्टम सही है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भी सर्दी गर्मी में कोई ऐसी दिक्कत आएगी। प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए हमारे सारे पैनल्स लगे, रिलेज हैं कंट्रोल रूम्स में, सारी प्रोटेक्शन सिस्टम हमारा हेल्दी हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं भी सर्दी में दिक्कत आएगी या गर्मी में दिक्कत आएगी। मतलब वो एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से आप चलते हैं तो दिक्कत नहीं। हमारी लाइन से बंद हो जाती हैं मिली सेकंड्स में। या इसका हमारा टाइम सेटिंग होती है, जब भी जितने मिली सेटिंग की हमने की है उतने में हमारी बंद हो जाती है लाइन। तो क्या आपको जिस भी जगह बिजली छोड़नी है उसकी पहले सेटिंग कर दी जाती है या ऑन टाइम वो बंद किया जाता है? ये है ऊपर से हमारे पास पीआरएम आता है भी हमारे को शहर में 24 घंटे देनी है, गांव में इस टाइम से इस टाइम देनी है। ये शेड्यूल सारा जो है तो हमारा ऊपर से मेंटेन होके आता है, सारा ऊपर से आता है। हाँ। आपको तो सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। जी। तो क्या ना चाहते हुए भी कभी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं? नहीं, वो सिर्फ हमारी या किसी भी स्टाफ की लापरवाही से घटती है, वैसे नहीं घटती। क्या लास्ट टाइम कभी आपको याद हो इस पावर हाउस में कभी कोई दुर्घटना हुई है? नहीं, हमारी ऐसी कोई नेग्लिजेंसी से कोई दुर्घटना नहीं हुई, परमात्मा की दया से, बाबा की कृपा से कभी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं साथ है आपको? हाँ बिल्कुल, पूरे साथ है जी, पूरा हाथ है हमारे ऊपर इस चीज का, इसका कोई डाउट नहीं है कि हमारे ऊपर पूरा हाथ है बाबा का। इसीलिए आप टाइम दो टाइम जब भी भंडारे का वक्त आता है तो आप पूरी शिद्दत के साथ करते हैं? बिल्कुल, हम चूकने की कोशिश नहीं करते। हम यही सोचते हैं भी पहले मंगलवार को ही भंडारा लगना, पहले को ही लगता है, और काम हमारे पोस्टपोन हो जाते हैं, लेकिन ये पोस्टपोन नहीं करते। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एसडीओ साहब, आपने हमसे बात की, भंडारे के बाद हमें पावर हाउस के बारे में समझाया और हमारे दर्शकों को भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, कंचन टीवी का। दूसरा मैं ये भी बताता हूँ, हम यहाँ पे बाहर से कोई किसी के सहयोग नहीं लेते। जो भंडारा लगाते हैं हम आपस में स्टाफ के सहयोग से ही लगाते हैं। जी, आपस में मिल बांट के। बिल्कुल मिल बांट के करते हैं जो भी हमारा सारा है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आपके भंडारे के लिए और आपके पावर हाउस के लिए। आपका यूं ही तंदुरुस्ती से, चुस्ती से चलता रहे, बिना किसी नुकसान के, परेशानी के। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, पत्रकार का भी, भाई साहब कैमरामैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, एसडीओ साहब है, बड़ी अच्छे से कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान वो करते हैं लेकिन उसके बाद वो अपनी ड्यूटी भी बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हैं। देख सकते हैं पावर हाउस है, लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और हम भी बने हुए हैं आपको नई नई अपडेट देने के लिए, नए नए लोगों से मिलवाने के लिए, नई नई जानकारी के लिए। और इसी क्रम में आज हम पावर हाउस में पहुंचे थे क्योंकि पावर हाउस में हम आपको बताने वाले थे, दिखाने वाले थे, और वही काम हमने किया। अब इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कैमरामैन सहयोगी प्रदीप हरियाणवी के साथ मैं यशपाल कंचन। और प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हम कैसा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हर उस दर्शक का जो वीडियो को देख रहा है और शेयर कर रहा है।